बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन है दफ़ा नंबर 167 और ज़ाब्ता कार्रवाई जबकि तफ्तीश 24 घंटे के अंदर ख़त्म ना हो। तो फ्रेंड्स, इसको आज हम पढ़ेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए और ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। और अगर आपको अच्छी तरह समझ नहीं आई किसी भी वीडियो की, आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। हम आपके लिए दोबारा से वीडियो लेकर आएंगे, आपको समझाएंगे। और वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो है दफ़ा नंबर 167, ज़ाब्ता फौजदारी ज़ाब्ता कार्रवाई जबकि तफ्तीश 24 घंटे के अंदर ख़त्म ना हो तो इसमें फ्रेंड्स जो है वो इसके साथ ज़मन है और बिल्कुल आसान सी है। देखने में बहुत बड़ी दफ़ा है लेकिन बिल्कुल आसान सी है। और ये दफ़ा जो है वो आपको बतौर एक तफ्तीशी ऑफिसर, बतौर मुहर्रर या एक बतौर थाने का जो है वो रुकन होने के नाते आपको इसका पता होना चाहिए, पुलिस पर्सनल के होने के लिहाज से। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है, जब किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाए और हिरासत में रखा जाए और ऐसा लगता हो कि 24 घंटे के अंदर तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती, तो अफसर इंचार्ज थाना या तफ्तीश कुनंदा अफसर जिसका ओहदा सब इंस्पेक्टर से कम ना हो, मुकदमे की बाबत डायरी की नकल करीब तरीन मजिस्ट्रेट के पास फ़ौरन इरसाल करेगा और साथ ही मुलज़म को भी वैसे मजिस्ट्रेट के पेश करेगा। नंबर 2 है, वैसा मजिस्ट्रेट जिसके पास मुलज़म को भेजा जाएगा वो मजाज है कि ख्वाह उसे मुकदमे की तजवीज़ करने का इख्तियार हासिल हो या ना हो, मुलज़म को ऐसी हिरासत में जिसे वो मुनासिब समझे ऐसी मियाद के लिए जो 15 यौम से ज़ायद ना हो इजाज़त दे। और अगर वो मुलज़म को ज़्यादा अरसा तक नज़रबंद रखना गैर ज़रूरी समझे तो उसे इख्तियार होगा कि मुलज़म को किसी बाख्तियार मजिस्ट्रेट के पास भेज देने का हुक्म सादर कर दे। नंबर 3 है, अगर कोई मजिस्ट्रेट दफ़ा हज़ा के तहत पुलिस की हिरासत में किसी मुलज़म के नज़रबंद रखे जाने की इजाज़त दे तो उसे लाजम है कि वो ऐसा करने के वजूहात कलमबंद करे। नंबर 4 है, जो मजिस्ट्रेट ऐसा हुक्म दे उसे लाजम है कि अपने हुक्म की एक नकल माए उसकी वजूहात के सेशन जज के पास भेजे। नंबर 5 है, जब कभी किसी मुजरिम को अगर वो खातून हो तो मजिस्ट्रेट मासवाए ऐसे केसों के जिनका तल्लक कत्ल या डकैती से हो, जिसके मतलब सबूत रिकॉर्ड किया गया हो, खातून को पुलिस की हिरासत में रखने की इजाज़त नहीं देगा। इस बारे में पुलिस अफसर तफ्तीश करते वक्त मुजरमा से ज़िमनी दफ़ा 1 के तहत सवाल जवाब जेल के अंदर कर सकता है, मगर तफ्तीश के वक्त जेल का एक ऑफिसर और लेडी पुलिस ऑफिसर का मौजूद होना ज़रूरी है। नंबर 6 है, जेल का ऑफिसर इंचार्ज इस सिलसिला में माकूल इंतज़ाम करेगा ताकि पुलिस का तफ्तीशी ऑफिसर जेल में मुजरमा से तफ्तीश के बारे में इस्तफसार कर सके। नंबर 7 है, अगर तफ्तीश के लिए इस बात को ज़रूरी तस्वर किया जाए कि ज़िमनी दफ़ा 1 के तहत मुजरमा को जब पेश किया गया तो अगर जेल से बाहर निकाला जाए तो पुलिस ऑफिसर जो थाना का इंचार्ज है और तफ्तीश कर रहा है या ऐसा पुलिस ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर से होते से कम ना हो, मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त करेगा जो कि मुजरमा को जेल से बाहर लाने के बारे में हो और उसके लिए वजह भी रिकॉर्ड की जाए, तो मुजरमा को जेल से बाहर लाने के लिए एक लेडी पुलिस ऑफिसर जिसको मजिस्ट्रेट तैनात करेगा मुजरमा के हमरा होगी। मगर शर्त यह होगी कि मुजरमा को सूरज गुरूब होने से सूरज तुलू होने तक जेल से बाहर नहीं रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, दिखने में बहुत लंबी चौड़ी दफ़ा है लेकिन कोई इसमें कोई ज़्यादा कोई मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कोई टफ़ किस्म की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल आसान सी एक स्टोरी सी है कि आपको पता है हर चीज़ का। तो इसमें नंबर 1 हम इसको थोड़ा थोड़ा नंबर वाइज इसको डिस्कशन करते जाते हैं और वीडियो को टाइम को मद्देनज़र रखते हुए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो है कि जब किसी पहले ज़मन में है दफ़ा नंबर 167 की ज़मन 1 में है, जब किसी शख्स को गिरफ़्तार किया जाए और हिरासत में रखा जाए। आप किसी शख्स को गिरफ़्तार करके ले आते हैं, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करना होता है। तो अगर पता चले कि 24 घंटे के अंदर तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती तो फिर क्या किया जाता है, उसका रिमांड लिया जाता है। तो उसके लिए अफसर इंचार्ज जो होता है वो थाने का एसएचओ या कोई सब इंस्पेक्टर जिसका जो थाने का जिसको इंचार्ज थाना जो है वो मुकर्रर कर दे, तफ्तीशी अफसर होगा। वो इसकी बाबत एक नकल डायरी की नकल जो है वो करीब तीन मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाएगा और वैसे मजिस्ट्रेट को साथ मुलज़म को मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश भी करेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। उसको गिरफ़्तार कर लिया, देखा कि 24 घंटे में तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती, तो एसएचओ खुद या किसी तफ्तीशी अफसर को जो सब इंस्पेक्टर होगा मजिस्ट्रेट साहब के पास उस डायरी की नकल लेकर
पहुंचेगा और साथ मुल्ज़िम को भी पेश करेगा। तो आगे क्या होगा, ये ज़मन 2 में है। अब उसको पेश कर दिया तो वैसा मजिस्ट्रेट जिसके पास मुल्ज़िम को भेजा जाएगा वो मजाज है कि ख्वाह इसे मुकदमे की तजवीज़ करने का इख्तियार हासिल हो या ना हो, मुल्ज़िम ऐसी हिरासत में जिसे वो मुनासिब समझे ऐसी मियाद के लिए जो 15 यौम से ज़ायद ना हो इजाज़त दे, और अगर वो मुल्ज़िम को ज़्यादा अरसा नज़र बंद रखना गैर ज़रूरी समझे तो इसे इख्तियार होगा कि मुल्ज़िम को किसी बाख्तियार मजिस्ट्रेट के पास भेज देने का हुक्म सादर करे। तो पहले में था कि उसको मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया जाएगा, दूसरे में यह है कि मजिस्ट्रेट साहब के पास जब भेजा जाएगा उस मजिस्ट्रेट को ख़ास को मुकदमे की तजवीज़ करने का इख्तियार हासिल हो या ना हो, तो वो मुल्ज़िम को ऐसी हिरासत में रखने का हुक्म दे सकता है जो 15 यौम से ज़्यादा ना हो, यानी कि उसका जो उसको रिमांड जिस्मानी है उसको 15 यौम से कम जो है वो रखने का उसको इख्तियार हासिल है, वो दे सकता है हुक्म कि इसको रखा जा सकता है। लेकिन अगर वो देखे कि उसका रिमांड जो है वो ज़्यादा मतलब मांगा गया है, वो किस तरह हो सकता है कि अगर उसका रिमांड 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा रिमांड 2 करके 3 दिन करके ले लिया गया है, अब उसका और सारा जमा करके 15 यौम से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको अगर वो लिखा हुआ है कि अगर वो मुल्ज़िम को ज़्यादा अरसा तक नज़रबंद रखना गैर ज़रूरी समझे तो उसे इख्तियार होगा कि मुल्ज़िम को किसी बाख्तियार मजिस्ट्रेट के पास भेज देने का हुक्म सादर करे। नंबर 3 है, उसी मजिस्ट्रेट साहब के बारे में है कि जब 3 और 4 जो है वो 5 ये सारे मजिस्ट्रेट साहब के बारे में है। अब पहले में था कि किसी शख्स को गिरफ़्तार किया, उसकी तफ्तीश में, मैं बार बार पहले दूसरे की तरफ इसलिए आ रहा हूँ कि आपको रिपीट कर करके याद करवा दूँ। तो देखें, पहले में था गिरफ़्तार किया, उसको हिरासत में रखा और उसकी तफ्तीश अगर 24 घंटे मुकम्मल नहीं हो सकती तो उसको डायरी की नकल और माय मुल्ज़म उसको एसएचओ या कोई तफ्तीशी अफसर जिसका ओहदा सब इंस्पेक्टर से कम नहीं होगा वो मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश कर देगा। नंबर 2 में है कि वो आप एक जहन में एक देखें, एक स्केच बनाएं कि उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाए चले गए हैं और मजिस्ट्रेट का इख्तियार है। मजिस्ट्रेट साहब क्या करेगा कि जिसके पास उसको भेजा गया है वो अगर ज़रूरी समझे तो 15 यौम से ज़्यादा जो उसकी मुद्दत मियाद है उसको हिरासत में रखने के लिए हुक्म दे सकता है जिसकी मियाद 15 यौम से ज़्यादा नहीं होगी। अगर वो 15 यौम से ज़्यादा के लिए वो उसे नज़रबंद रखना गैर ज़रूरी समझे तो उसे इख्तियार होगा कि इसको बाख्तियार मजिस्ट्रेट के पास भेज दे। नंबर 3 है कि जब मुल्ज़म को मजिस्ट्रेट जो है दफाजा के तहत पुलिस की हिरासत में किसी मुल्ज़म के नज़रबंद रखे जाने की इजाज़त दे तो उसे लाजम है कि वो ऐसा करने के वजूहात भी तहरीर करे। अब मजिस्ट्रेट साहब ने अगर उसका रिमांड दे दिया है 2 दिन का 3 दिन का तो मजिस्ट्रेट साहब उसकी वजूहात भी लिखेगा कि क्यों है, क्यों इसका रिमांड दिया गया है। ठीक है, ये 3 में है। नंबर 4 में है कि जो उसने मजिस्ट्रेट साहब ने जो हुक्म दिया है, जो उसकी अपनी वजह तहरीर की है उसको रिमांड देने की, उसको नज़रबंद रखने की, तो उसकी जो कॉपी है वो सेशन जज के पास भी भेजेगा कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स को इस तरह करके नज़रबंद रखा गया है और उसको इतने दिन का इख्तियार दिया है उसको नज़रबंद रखने का मैंने पुलिस को, और उसकी वजूहात ये हैं, और ये सारा कुछ जो है उसकी एक कापी जो है वो मजिस्ट्रेट साहब के पास भेजेगा। ये नंबर 4 है। नंबर 5 है कि अब आ जाता है 5, 6 और 7। ये सारा कुछ है लेडीज़ के मतलब जब लेडी मुजरम होगी। जब किसी मुजरम को, अगर वो ख़ातून है, मजिस्ट्रेट ऐसे केसों के जिसका तल्लुक़ कत्ल या डकैती से हो, अगर कत्ल या डकैती की है तो फिर तो उसका माजरा ही और है। अगर इसके अलावा ऐसे केस हों जो कत्ल और डकैती से हट के हों तो अगर मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया गया है तो उसको किसी सूरत भी वो उसका रिमांड नहीं देगा। तो उस इस बारे में पुलिस अफसर तफ्तीश करते वक्त मुजरमा से ज़मीनी दफ़ा नंबर 1 के तहत जवाब सवाल जो है वो जेल के अंदर कर सकता है, और तफ्तीश के वक्त जेल का एक अफसर और लेडी पुलिस अफसर उसके साथ होने चाहिए। ठीक है। नंबर 6 है कि जब ऐसा करने के लिए वो जेल जाएगा तो जेल का जो जेल वाले के मुतल्लिक है जेल ऑफिसर के, कि जेल वाला ऑफिसर जो है वो मकबूल इंतज़ाम करेगा और मुजरमा से, ताकि पुलिस अफसर जो आए और मुजरमा से सही तरह उसके सवाल जवाब पूछ सके। नंबर 7 है कि अगर तफ्तीशी अफसर या इंचार्ज थाना जो है जो तफ्तीश कर रहा है किसी मुकदमे की, वो लेडी से तफ्तीश करने के लिए, लेडी मुलज़म से तफ्तीश करने के लिए वो जेल में गया है, वहाँ से उसको बाहर निकालना मकसूद है तो इसके लिए फिर क्या करेगा कि वो ऐसा करने के लिए वो मजिस्ट्रेट साहब को एक रिक्वेस्ट करेगा, एक दरख्वास्त करेगा जिसमें वो लिखेगा कि मुजरमा को जेल से बाहर लाना मकसूद है, तो ताकि इसकी जो है वो सही तरह से तफ्तीश हो सके। तो उसके लिए क्या होगा कि लेडी पुलिस ऑफिसर एक तैनात की जाएगी और मजिस्ट्रेट साहब जो है वो इस तरह की इजाज़त देंगे, फिर वो जाके जेल ऑफिसर को वो इजाज़त देंगे, वो दिखाएंगे वो जो उनको इजाज़तनामा मिला है, और उस वक्त क्या होगा कि तफ्तीश करते वक्त जेल से बाहर लाने के वक्त एक लेडी पुलिस ऑफिसर जिसको मजिस्ट्रेट साहब तैनात करेंगे वो मुजरमा के हमरा होगी।
शर्त यह है कि मुजरमा को सूरज गुरूब होने से सूरज तुलू होने तक जेल से बाहर नहीं रखा जाएगा। मतलब कि उसको रात को जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता, दिन को उससे तफ्तीश की जा सकती है, लेकिन उसके साथ एक लेडी पुलिस ऑफिसर जो है वो ज़रूरी होगी। और अगर वो उसको जेल से बाहर निकाला गया है तो फिर उसके साथ लेडी पुलिस ऑफिसर होगी, लेकिन उसको मजिस्ट्रेट साहब हुक्म देंगे तो उसको तैनात किया जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मेरा इरादा है कि मैं आपको एक दफ़ा फिंगर टिप्स पे एक छोटा छोटा करके एक दफ़ा फिर दोहरा दूं कि नंबर एक है कि शख्स को गिरफ़्तार किया गया है और उसको 24 घंटे में तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती, तो उसको SHO या कोई तफ्तीशी जिसका होता सब इंस्पेक्टर से कम नहीं होगा उस डायरी की नकल और उस मुलज़म को मजिस्ट्रेट के पेश करेगा। नंबर दो, मजिस्ट्रेट के पास जब भेजा गया है, मजिस्ट्रेट अगर मुनासिब समझे तो उसको नज़रबंद रखने की इजाज़त दे सकता है जो 15 यौम से कम होगी, 15 यौम से ज़्यादा नहीं होगी। और ज़्यादा अरसे तक रखना हो गैर ज़रूरी समझे तो किसी मजिस्ट्रेट के पास बाख्तियार मजिस्ट्रेट के पास भेज देने का हुक्म सादर कर सकता है। नंबर 3 है कि मजिस्ट्रेट दफ़ा हज़ा के तहत मुलज़म को नज़रबंद रखेगा तो वो साथ वजह भी तहरीर करेगा। नंबर 4 जो है, जो उसने वजह तहरीर की और नज़रबंद रखने का हुक्म सादर किया उसकी कापी जो है मजिस्ट्रेट सेशन जज के पास भेजेगा। नंबर 5 है कि अगर वो खातून है जो ऐसे मुकदमे में है जिसको जो कत्ल और डकैती से हटके है तो क्या किया जाएगा, उसको किसी सूरत भी पुलिस हिरासत में रखने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। और इसकी तफ्तीश अगर करनी है तो फिर क्या किया जाएगा, वो जेल के अंदर तफ्तीश की जाएगी, लेकिन जेल का जिस वक्त जेल के अंदर तफ्तीश की जाएगी तो जेल का एक ऑफिसर और लेडी पुलिस ऑफिसर साथ होनी चाहिए। नंबर 6 है कि अगर इस तरह की तफ्तीश करनी है तो जेल का ऑफिसर जो है वो इस सिलसिले में इंतज़ाम करेगा और पुलिस का तफ्तीशी अफसर जेल में मुजरमा से तफ्तीश के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल कर सकेगा। नंबर 7 है कि अगर तफ्तीश के लिए इस बात को ज़रूरी समझा जाए कि दफ़ा नंबर ज़िमनी दफ़ा 1 जो 1 नंबर है उसके तहत अगर मुजरमा को जेल से बाहर लाना मकसूद हो तो फिर क्या होगा, जो पुलिस का तफ्तीशी अफसर है वो सब इंस्पेक्टर से अहदे से कम नहीं होगा, जो क्या करेगा कि मजिस्ट्रेट साहब को दरख्वास्त करेगा कि मुजरमा को जेल से बाहर लाने के बारे में होगी और वजह रिकॉर्ड की जाएगी क्यों बाहर लाया जाना है। तो मुजरमा को जेल से बाहर लाने के लिए एक लेडी पुलिस ऑफिसर साथ होगी जिसको मजिस्ट्रेट साहब जो है वो तैनात करेंगे और मुजरमा के वो साथ साथ रहेगी। लेकिन यह है कि मुजरमा को सूरज गुरूब होने से सूरज तुलू होने तक जेल से बाहर नहीं रखा जाएगा। ये शर्त आपने लाजमी लिखनी है, क्योंकि उसको रात के वक्त में बाहर नहीं रखा जाएगा। सुबह सूरज तुलू होने के बाद से लेकर सूरज गुरूब होने से पहले पहले उसको जो जेल से बाहर लाया गया था उसको जो मौका वगैरह देखना था, जो उसने कोई बरामदगी करवानी थी, जो भी था तफ्तीश के सिलसिले में, तो उसके सारे जो मुकम्मल जो रिकॉर्ड जो था वो उसको अपनी मिसल का हिस्सा बना के उसको मुकम्मल करके उसको शाम होने से पहले पहले सूरज ग्रूब होने से पहले पहले वापस जेल में जमा करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हमारे हौसला अफजाई करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नई वीडियो के साथ फिर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।